तो क्या हालचाल बच्चा लोग। देखो, मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है भैया, तरह तरह की वीडियोस देखिए रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी विड्रॉल पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। मैंने इतना अमाउंट सबमिट करा था, मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मेरे वॉलेट में चले गया, कब जाके वो पैसा मिलेगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी वीडियोस अब तक आप देख चुके हो। प्रॉपर अभी आप तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या प्रॉपर गाइडेंस है जिसकी मदद से आपको ये पता चले कि विड्रॉल मेरे को कब तक करना चाहिए, कब तक मेरे को 100% रिफंड मिल सकता है और कब मैं अपना एडमिशन कैंसिल करूंगा। इन डेट केस मेरे को 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखियो हर एक चीज को अगर डाउट को क्लियर करना, आप बस इतना ही समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या नाम है, एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल ही है और आपको इसको प्रॉपर तरीके से बिलीव कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी भी पार्ट को स्किप करें, इसको 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन वीडियो को टिल एंड तक देखना, क्योंकि कोई भी बीच में अगर पार्ट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप बीच का कोई ऐसा पार्ट मिस कर दे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और शायद उसकी वजह से मे बी आपका रिफंड हो ना पाए, मे बी आपका रिफंड आधा हो, मे बी आपका रिफंड, ठीक है, आपको मौका ही नहीं मिले। तो हर एक चीज के बारे में बात करें। सबसे पहली बात, कुछ चीजों को समझो, ठीक है। अगर उन सारी चीजों को समझ जाओगे तो आपको विड्रॉल पॉलिसी को समझना सिर्फ ड्यू की नहीं, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ा आसान रहेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी ही है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज रेगुलेट करती है अक्रॉस इंडिया, चाहे सेंट्रल की बात करें, स्टेट की बात करें, डीन की बात करें, चाहे प्राइवेट की बात करें, सारी की सारी यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है और वो गवर्नमेंट अथॉरिटी यूजीसी है। यूजीसी हर साल एक रिफंड के लिए अपना टाइम शेड्यूल निकालता है और ऐसा नहीं है कि वो टाइम शेड्यूल सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो ही करना पड़ता है। उस रिफंड टाइम स्लॉट को यूजीसी हर एक कॉलेज के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट क्या नाम है फ्लेक्सिबल रखता है, ताकि हर एक यूनिवर्सिटी उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले क्या नाम है यूजीसी की आपकी जो विड्रॉल पॉलिसी उसको समझना। सबसे पहली बात, यूजीसी कहता है कि हम आपको 30 सितंबर तक किसी भी यूनिवर्सिटी में विड्रॉल का मौका देंगे, ठीक है। यानी 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप विड्रॉल कर लेते हो तो हम आपकी फीस को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिफंड कराएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट ही क्यों ना हो, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी फॉलो करना होता है, बस वो क्या नाम है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी के रेगुलर में रजिस्टर होनी चाहिए। अगर रजिस्टर है तो उस यूनिवर्सिटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी मना करते हैं यूजीसी की पॉलिसी को क्या नाम है फॉलो करने के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही कहते कि आप मतलब हम यूजीसी की पॉलिसी नहीं मानेंगे, तो इन दैट केस आप उसके ऊपर प्रॉपर एक एक्शन ले सकते हैं और उस एक्शन के थ्रू आप क्या नाम है यूजीसी को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप आगे जाके और भी कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को आपकी बात सुननी पड़ेगी और आपकी फीस को रिफंड करना पड़ेगा। तो इतना झमेले में ना पड़ते हुए पहले समझ लो यूजीसी की पॉलिसी क्या है। यूजीसी कहती है कि अगर 30 सितंबर से पहले पहले किसी भी यूनिवर्सिटी ने, किसी बच्चे ने क्या नाम है विड्रॉ कराए तो उसको फीस कुछ इस प्रकार देनी है। किस प्रकार देनी है भैया? सबसे पहली बात, 30 सितंबर तो यूजीसी ने लास्ट डेट रख दी, यानी अगर कोई आपका जाके 1 अक्टूबर को किसी यूनिवर्सिटी से विड्रॉ करा है तो उस समय तो यूजीसी भी हाथ खड़ा कर देगा कि भाई हमसे कोई लेना देना मत रखो, अब आप यूनिवर्सिटी से बात करो। अगर यूनिवर्सिटी आपको विड्रॉ देने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं देने के लिए तैयार है तो वो यूनिवर्सिटी की मतलब हम बीच में नहीं आ सकते। हमने 30 सितंबर डेट 30 सितंबर डेट तो अनाउंस कर दी। अब भैया क्या 30 सितंबर डेट सारी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, उसमें एक कंडीशन लगाई गई है और वो कंडीशन क्या है, एक्चुअल में यूनिवर्सिटी को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अपने हिसाब से थोड़ा सा रूल को मॉडिफाई कर ले। वो रूल क्या है, दिल्ली वो क्या नाम है यूजीसी ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले पहले हर किसी भी यूनिवर्सिटी का जो भी लास्ट राउंड होगा, ठीक है, जो भी लास्ट राउंड होगा हम विड्रॉल पॉलिसी को उसके हिसाब से करेंगे। यानी हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का लास्ट राउंड 30 सितंबर को हो रहा होगा तो उसके लिए विड्रॉल पॉलिसी 30 सितंबर वाले डेट से कंसीडर करी जाएगी। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का लास्ट राउंड आपका क्या नाम है 1 सितंबर को हो रहा होगा तो हम उस डेट को 1 सितंबर मानेंगे और फिर वो 30 सितंबर वाली ना कंसीडर करते वो 1 सितंबर कंसीडर करेंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का वो लास्ट राउंड है और उस लास्ट राउंड से पहले हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे जिसमें आप फीस को रिफंड कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि किसी का जैसे 30 अगस्त है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 30 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है, तो 30 अगस्त यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट हो जाएगी। इस लास्ट डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विड्रॉ लेना पड़ेगा, तब ये जाके यूजीसी के रूल यहाँ पे अप्लाई होता है।
अच्छा भैया, किसी यूनिवर्सिटी का 30 सितंबर से पार हो जाएगा, ठीक है। अगर 30 सितंबर से पार होता है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पर खुद डिसाइड करा जाता है कि यूनिवर्सिटी कब विड्रॉल का ऑप्शन दे रही है, और फिर जो भी विड्रॉल का ऑप्शन वो खुद देगी कि ये लास्ट डेट है विड्रॉल करने की, उस समय आपको करना पड़ेगा। अगर बाद में आप करते हैं तो यूजीसी का उससे कोई लेना देना नहीं। तो भैया अब थोड़ा आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ। डोंट वरी, मैं बीएचयू के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको हम पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से समझ के चलते हैं, ठीक है भैया। थोड़ा सा आगे चलें, अब यूजीसी की पॉलिसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझा जाए। तो यूजीसी की पॉलिसी सेम कहते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको समझो कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से 15 दिन पहले आप क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आपकी जो फीस है उसको 100% वो यूनिवर्सिटी बाध्य है, क्या नाम है, रिफंड देने के लिए, अकॉर्डिंग टू, अगर उसके अंदर मतलब वो यूजीसी को फॉलो करती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी को फॉलो करती है तो वो आपको देगी। उसके अलावा अगर आप उस पर्टिकुलर डेट को, जिस दिन एडमिशन प्रोसेस खत्म हो रहा, उस पर्टिकुलर डेट को विड्रॉ करते हो, तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका सिर्फ 90% फीस देगी। उसमें से आपका 10% जो फीस है वो यूजीसी मतलब आपकी वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिडक्ट कर देगी। अब भैया थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर ये डेट 15 दिन बाद हो जाए, यानी लास्ट डेट आपकी 30 तारीख है और आप विड्रॉ कर रहे हैं लगभग 15 सितंबर को, ठीक है, भले ये यूजीसी के 30 सितंबर के अंडर है, लेकिन वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट राउंड के बाद हो रही है, तो लास्ट राउंड के बाद हो रहे तो उस केस में वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका सिर्फ 50% ऑफ अमाउंट ऑफ रिफंड करेगी, बाकी 50% ऑफ वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगी। उसके अलावा भैया अगर एक महीने का डिफरेंस ले ले हम इंटरवल, यानी लास्ट डेट है 30 अगस्त और हम ले लेते हैं आपका क्या नाम है 30 सितंबर, तो भले यूजीसी के अंडर है 30 सितंबर, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 30 अगस्त होगा, तो एक महीने बाद विड्रॉ करोगे तो वो यूनिवर्सिटी, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मतलब आप विड्रॉ तो कर सकते हो, उस समय भी आपको विड्रॉ का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि विड्रॉ का हट जाएगा, विड्रॉ का मौका मिलेगा, आप वहां से एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। भले आपके पोर्टल पर ना दिखे, लेकिन हाँ ऑफलाइन जाके आप करा सकते हैं, लेकिन फी वहां पे 1 रुपया वापस नहीं कराया जाएगा। 100% जो फीस है वो यूनिवर्सिटी खुद रख लेगा, आपको 1 रुपया नहीं देगा, ठीक है। तो ये यूजीसी के रूल्स है और ये यूजीसी के रूल्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करना होता है। अब आते हैं थोड़ा भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ। बीएचयू के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो बीएचयू के लिए मिल जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंटायर प्रोसेस खत्म हो रहा है, तो ये आखिरी वीडियो मेरे ख्याल से होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, बाकी छोटे मोटे अपडेट आते रहेंगे। तो अब बात करते हैं भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की फी रिफंड पॉलिसी के लिए। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब जाके भैया अपग्रेडेशन राउंड ला दिया 22 तारीख, 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 25 तारीख को स्पॉट राउंड चालू हो रहा है और क्या नाम है आपका 30 तारीख को स्पॉट राउंड खत्म हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भैया लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज द क्या नाम है आपकी 30 अगस्त है। 30 अगस्त से पहले पहले मेरे को कितना दिन पहले विड्रॉ करना है, 15 दिन पहले विड्रॉ करना है, तब जाके मेरे को 100% फी रिफंड करेगी अकॉर्डिंग टू द यूजीसी। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर आप 24 तारीख रात के 12 बजे तक विड्रॉ कर लेते हैं तब हम आपकी 100% फी को रिफंड करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जिन भी बच्चों को एडमिशन मतलब क्या नाम है फी को रिफंड कराना है, अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, उनके पास एक लौता मौका है कि 24 तारीख को वो कैंसिल योर एडमिशन या विड्रॉल, ठीक है, रात के 12 बजे से पहले पहले कर लेते हैं तो उनकी 100% फी रिफंड करी जाएगी। तो भैया इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अगला राउंड मतलब जो स्पॉट राउंड है वही लास्ट राउंड है, क्योंकि आपने लास्ट राउंड की बात करी थी, नहीं हो सकता है कि आगे जाके फर्दर और राउंड आए, लेकिन थोड़ा बहुत समझो। पहली चीज, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में अब हिस्सा नहीं लेना है, ठीक है, तो इन डेट केस आप उतना टाइम लंबा इंतजार क्यों कर रहे हो? 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 तारीख से पहले पहले विड्रॉ कर लो, सिंपल सी बात है। इन डेट केस भैया कि अगर मेरे को स्पॉट राउंड में जाना है तो स्पॉट राउंड में जाने के लिए भी पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो उस केस में भी आपको कैंसिल योर एडमिशन करना पड़ेगा, फी रिफंड करना पड़ेगा। तो 24 तारीख तब भी आपके लिए लास्ट डेट है। तो दोनों केस की बात करेंगे तो 24 तारीख आपके लिए लास्ट डेट है, उसमें विड्रॉ करो। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे एडमिशन ना लेना हो, ठीक है, तो भी इनकेस आप 24 तारीख से पहले पहले विड्रॉ कर लो। और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आगे स्पॉट राउंड में जाना है तो भी इन डेट केस आपको क्या नाम है अपनी फीस को विड्रॉल मतलब कैंसिल और एडमिशन करना पड़ेगा या विड्रॉल एडमिशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या होगा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा भैया थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। भैया मान लो स्पॉट राउंड में किसी बच्चों को सीट अलोकेट होती है, ठीक है, और सीट अलोकेट स्पॉट राउंड में होती है और वो सोचता है कि भैया मान लो अगला राउंड कोई आया, अगला राउंड जैसे कि मॉप अप राउंड आया, मे भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 1000-1200 भी अगर सीट बच गई तो मॉप अप राउंड आएगा और मॉप अप राउंड क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होगा।
इन डेट केस अगर मॉप अप राउंड आता है तो क्या भैया मॉप अप राउंड से पहले भी मेरे को विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा? ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ठीक है, जनरली नहीं मिलता। उसके अलावा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से मान लो मेरे को कोई स्पॉट राउंड में सीट एलोकेट हुई है, ठीक है, और मेरा मन कर गया कि भैया मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लेना है, इन दैट केस क्या मेरे को विड्रॉ का मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा, ठीक है, आपको भी जरूर मौका मिलेगा, आपको भी विड्रॉ करने का जरूर मौका मिलेगा और आपकी भी फी रिफंड करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्पॉट राउंड में मान लो कोई सीट एलोकेट हो, मतलब विड्रॉ करने जा रहा हूँ, मेरे को अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी सारी की सारी फीस रख ले रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात समझो, एक चीज समझो, स्पॉट राउंड में फर्दर अपग्रेडेशन नहीं है। यानी अगर आपको स्पॉट राउंड की सीट पसंद आती है तो एक्सेप्ट करो, उसमें फी पेमेंट करो, बाद में ये मत सोचो कि विड्रॉ करना है, क्योंकि आगे कोई राउंड है ही नहीं। आगे जब राउंड है नहीं तो उसमें विड्रॉ करके करोगे। दूसरी चीज, अगर सीट पसंद नहीं आ रही है एक्सेप्ट ही मत करो, फी भी पेमेंट मत करो, ठीक है। तो एक केस तो आपके पास ये हो सकता है। फिर भी कुछ महान बच्चे होंगे जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली होगी और बाद में कहेंगे कि भैया मेरे को विड्रॉ जाना है, तो उसकी पॉलिसी के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के और यूजीसी के अंदर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना मॉडिफाई कर सकता है। जो भी अपडेट होगा मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, कोई नई वीडियो क्रिएट नहीं करने जाऊंगा। मैं खुद जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी कल या परसों बात करूंगा कि रिगार्डिंग अगर ऐसा ऐसा केस सिनेरियो होता है तो इन डेट केस क्या मेरे को 100% फी रिफंड मिलेगी, क्या मेरे को 50% फी रिफंड मिलेगी, या मेरे को बिल्कुल फी रिफंड नहीं मिलेगा। तो कौन जो भी होगा मैं कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पिन कर दूंगा, ठीक है, आप उसको मान लें। तो एक बच्चा जिसको विड्रॉ लेना है वो सिंपल सी बात है 24 तारीख को विड्रॉ लेना है। एक बच्चा जो स्पॉट राउंड में आता है, अगर उसको एडमिशन नहीं चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेकिन स्पॉट राउंड में उसको सीट मिल गई है, एक्सेप्ट ही मत करो। एक बच्चा जो जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट को एक्सेप्ट कर लिया, स्पॉट राउंड में उसने फी भी पेमेंट कर दी, लेकिन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया और उसको याद है यार वो तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, स्पॉट राउंड में कॉलेज मेरे को अच्छा नहीं मिले, मेरे को छोड़ना है, ठीक है, तो छोड़ दे, आपको भी फी रिफंड का मौका मिलेगा। आपकी फी रिफंड की पॉलिसी क्या होगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। तो इस वीडियो को सेव करके रखना, क्योंकि इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में 2-3 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग दिस। आगे भैया मॉप अप राउंड आएगा। मॉप अप राउंड में क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे हो सकता है एडमिशन, ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि मॉप अप राउंड आएगा, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर सीट पसंद आई तो एक्सेप्ट करना, जाके फी रिफंड का मतलब फी पे करना। सीट पसंद आई जाना ही नहीं, ठीक है, वहां पे विड्रॉ का केस हटा दो कि भाई मेरे को मॉप अप में सीट मिली है एंड बाद में जाके मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तब तक सारी मेरे ख्याल से तब आपको मौका नहीं मिलेगा विड्रॉ करने का। तो विड्रॉ के सारे केस इन्होंने डिसाइड कर दिए। अब भैया विड्रॉ कराने के लिए क्या क्या होता है और कैंसिल और एडमिशन कराने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाँ, तो देखो जब भी आप विड्रॉ करा रहे हो, जनरली 24 तारीख की ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे वालों की प्रिडिक्शन अभी फिलहाल नहीं करूंगा, ठीक है। 24 तारीख को अगर आपको विड्रॉ कराना है 24 तारीख से पहले पहले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि आपको इस बार अगर आपको फी रिफंड करानी है सबसे पहले कैंसिल योर एडमिशन करो। कैंसिल योर एडमिशन करने के बाद आपके पोर्टल पे आएगा पे 1000 फी, वहां पे आपको 1000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। जैसे ही 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ये डाटा चले जाएगा कि इस बच्चे का मेरे को नाम कैंसिल करना है, और इस बच्चे मतलब नाम तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया जैसे आपने विड्रॉल का ऑप्शन दबाया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ये डाटा चले जाएगा कि इस बच्चे को हमको फीस रिफंड करना है, तो वो डाटा उनके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अब आपने जितना भी अमाउंट सबमिट करा, चाहे पॉइंट में ही पैसा क्यों ना हो, डिट्टो जितना अमाउंट आपने सबमिट करा है वो सारा का सारा अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, और वो अकाउंट जो उसी अकाउंट में आएगा जिसके लिए आपने क्या कर रखा था एडमिशन के टाइम पे आपने दिया था। अब भैया कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया अकाउंट गलत दे दिया, इनएक्टिव अकाउंट दे दिया ही नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होने में अभी 3 महीना लगेगा, रिफंड होने में, एडमिशन रिफंड होने में 3 महीने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज कल या 5 दिन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इस बार रूल आया था कि हम 5 दिन के अंदर एक्शन लेंगे और 5 दिन में आपका विड्रॉ कर देंगे, मतलब आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीस जो भी आपका रिफंड है उसको विड्रॉ कर देंगे। अभी तक वो मेरी कई बच्चों से बात हुई है जिन्होंने अभी तक विड्रॉ करा और सोच रहे हैं कि भैया वहां से तो बात हुई थी कि 5 दिन में आ जाएगा, लेकिन कुछ आया नहीं है, तो अभी ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा। प्लस ये जो यूजीसी की इंफॉर्मेशन है स्पॉट राउंड की, वहां पे साफ लिख रहा है कि अंडर 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने के अंदर आपका पैसा आएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जाके देख लेना। प्रॉपर हर एक राउंड्स के लिए रूल्स यहीं से डिसाइड होते हैं, और ये लेटेस्ट है 2025। तो 3 महीने का टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास खुद होगा। अच्छा भैया, तो फीस रिफंड आना कब चालू होगा? एक बार ये एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो, मतलब खत्म हो जाए, यानी भैया स्पॉट राउंड खत्म हो जाए, अगर स्पॉट राउंड के बाद कोई फर्दर मॉप अप राउंड आए तो वो भी खत्म हो जाए, और मेरे ख्याल से उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो एक बार ये एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अब
फी रिफंड पे काम करना चालू करें। उसके पास डाटा है, लेकिन अब उस डाटा को अरेंज करेगा, चेक करेगा कुछ पैसा बचा तो नहीं है, ठीक है, पोर्टल पे सारा डाटा कलेक्ट करेगा, किसका कितना अमाउंट रह रहा है, किसका कितना अमाउंट रह रहा है। उसके बाद हो सकता है कि एक और जैसे हर साल पिछले साल भी उन्होंने बैंक डिटेल के लिए वापस एक नोटिस निकाला था, उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, वापस बैंक डिटेल में एक फॉर्म निकाला था, एक जनरली छोटा सा फॉर्म था, उस फॉर्म को फिल करना था। उसका कोई रुपया नहीं लगा था, 1 रुपया चार्ज नहीं लगा था, लेकिन उस फॉर्म को फिल करने के बाद उस पर आप बैंक डिटेल डाल देते और उसी बैंक डिटेल में आपका जो फी है वो रिफंड आता था। बैंक डिटेल डालने के बाद कितने टाइम में रिफंड आने लगा था भैया, मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम वही आपका 30 दिन। यानी जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, जिस दिन आपने बैंक डिटेल डाली है, डेल यूनिवर्सिटी के पास डाटा गया, उसके मिनिमम 20 दिन के अंदर रिफंड आना चालू हो जाता था और मैक्स टू मैक्स आपका 3 महीना आराम से लग जाएगा रिफंड आने में। तो रिफंड को लेके पैनिक नहीं करना कि भैया मेरा पैसा डूब गया, पैसा तो आएगा, ठीक है, पैसा तो पूरा आएगा लेकिन समय लगेगा। सो डोंट बी पैनिक अबाउट, आपको बस सो डोंट बी टू मच पैनिक, टाइम दो, ठीक है। प्लस आपको अगर आप किसी प्रोसेस में फंसना नहीं चाहते तो मैं ये कहूंगा कि बैंक डिटेल सही देना, एक एक्टिव अकाउंट देना, इनएक्टिव नहीं, जहां पे क्या नाम है ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद है, उसमें फिर क्या हो सकता है, फिर आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपने एक्टिव अकाउंट दिया, डेल यूनिवर्सिटी के पास वो डाटा छोड़ दो, ठीक है, विद इन द 3 मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा वो पैसा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भैया मेरा पैसा नहीं आ रहा, रोज कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। आप वो देके, बैंक की डिटेल देके, 1,000 रुपए विड्रॉल फीस देके आप बस इंतजार करो, ठीक है। आपको डिफरेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि भैया मेरा अभी तक पैसा नहीं आया, अभी तक पैसा नहीं आ जाएगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आएगा आपके मतलब जो भी आपका नंबर है, जो बैंक से लिंक है, वहां पे मैसेज आ जाएगा कि पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अमाउंट ऑफ फी आया आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये था एंटायर फी रिफंड पॉलिसी। उसके अलावा भैया एक और कॉमन डाउट है कि भैया मेरे को कोई ऐसा कोर्स अलोकेट हुआ था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, जब भी जिसकी फीस थी कोई एक्स अमाउंट, लेकिन दोबारा अपग्रेडेशन जब मैंने करा, चाहे सेकंड में मिला, चाहे अपग्रेडेशन राउंड में मिला, चाहे अभी मेरे को मिलेगा इस अपग्रेडेशन राउंड में, उसकी फीस कम थी, उस एक्स अमाउंट से कम थी। मान लो मैंने बोला 3,000 रुपए कम थी उस एक्स अमाउंट से, ठीक है, तो 3,000 रुपए उसकी कम थी उस एक्स अमाउंट से। तो भैया वो 3,000 रुपए कब आएगा मेरे पास, ठीक है, तो वो 3,000 रुपए कब आपके पास आएगा, सेम आपके लिए भी वही, आपको फी रिफंड करने की जरूरत नहीं। आपने जो भी बैंक डिटेल दी होगी, आपके कॉलेज के पास वो डाटा चले जाएगा और वो सारा का सारा जो फी रिफंड का प्रोसेस है, अब आप वो अपने कॉलेज से कर सकते हैं और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, कि मेरा इतना अमाउंट ऑफ फीस है, उसको रिफंड कराना है, तो आराम से वो भी फी रिफंड हो जाता है। बस आपको बैंक डिटेल सही देनी होती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मैंने कलेक्ट करके आपको बताई है। यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, प्लस यूजीसी के रूल्स मैंने पढ़े हैं वो भी आपको पता चले। सारे के सारे फाइल और सारे के सारे पीडीएफ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाके आप गूगल ड्राइव में उस पीडीएफ लिंक को ओपन कर सकते हैं फॉर द ऑथेंटिकेशन। उसके अलावा कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। समय मिलेगा आपके कमेंट का भी, विद इन द 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके, चाहे ड्यू, बीएचयू, चाहे इलाहाबाद, चाहे किसी अदर यूनिवर्सिटी में, इफ यू आर वरीड अबाउट योर करियर के बारे में कंफ्यूजन है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती भैया क्या करे क्या ना करे, आगे जाके मेरे को गवर्नमेंट करना है, यूपीएससी करना है, प्लेसमेंट जाना है, इंटर्नशिप करना है, आगे जाके मेरे को स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हर चीज की इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल आपके काम आएगा। ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर भी काम आएगा, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी। कॉलेज में हो सकता है कि कोई ऐसा डाउट आए जो आप कभी क्लियर नहीं कर पाए या फिर समझ ही नहीं आ रहा भैया वो कहाँ से पूछे, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ, उसको फॉलो करके रखो। जब भी आपको कोई डाउट आएगा वहां पे आना, चाहे आज पूछ रहे हो, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, आप मैसेज कर देना। आज फिलहाल विद इन द 1 ईयर मैं ही रिप्लाई करूंगा, एंड विद इन द 1 ईयर बाद पूरी की पूरी टीम बन जाएगी, तो वो टीम में से कोई ना कोई आपके डाउट को जरूर सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद द इन-डेप्थ यूट्यूब। एंड फर्दर कोई डाउट है, बाकी मैंने आपको कहा है कि कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, जो भी आपके काम की चीज है उसमें से देख लेना। और एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पहले से बहुत बन रखी है, उसको ओपन कर सकते हो, कर लेना। उसके अलावा कोई भी आपके काम की चीज है तो देख सकते हो। उसके अलावा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि विदाउट नोइंग द आप, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, तो जब हो जाएगा उसकी बात करेंगे। अगर हो चुका है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजीसी के रूल्स को समझना। एनईपी अप्लाई हो रखी है, एनईपी हाल फिलहाल में 3 यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी अप्लाई हो रखी है, ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और ड्यू बीएचयू की एनईपी मैंने कवर कर दी है,
और ये यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी एनईपी कवर होते नहीं दिखेंगे। जी सैक वैक की वीडियो दिख जाएगी कि ये चूज करो, ये चूज करना चाहिए, वो चीज करना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीका है। बिना एनईपी को जाने जी सैक वैक की आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगी। जब जी सैक वैक की वैल्यू नहीं समझ में आएगी और ये नहीं समझ में आएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल 4 साल में कैसे मेजर, माइनर, डबल माइनर, ट्रिपल माइनर, डबल मेजर, ऑनर्स की डिग्री, रिसर्च की डिग्री, रिसर्च पेपर में लिख सकता हूँ, इंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ, ये सारी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ही होगा। ठीक है, वहां पे जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी ढूंढो, आपको मिल जाएगी। अगर वहां पे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाउट आता है तो वहीं पे कमेंट कर देना, उसका भी रिप्लाई कर दूंगा, या कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझा दूंगा। एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग जी चूज करना, सेक चूज करना, वेक चूज करना, एसी चूज करना, डीएससी चूज करना, डीएसई चूज करना। ठीक है, रैंडम जाके मत चूज कर लेना कि लोगों ने कहा कि आसान चूज करना चाहिए, कठिन चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए, ये सोच के चूज करना चाहिए, ये गलत तरीके है। ठीक है, उन लोगों से दूर रहो। प्रॉपर गाइडेंस के लिए दिस चैनल इज बेस्ट फॉर यू, एंड दैट्स इट।